एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। जो क्वेश्चन है, वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द अदर। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ रेक्टेंगल। स्टूडेंट, यहाँ पर 54 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया गिवन है। अब हमें पास जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि टू साइड्स है रेक्टेंगल, एक एरिया है, उसमें जो एक साइड है वो 3 सेंटीमीटर कम है दूसरी साइड से। जो दूसरी साइड है वो ट्वाइस है, मतलब वो डबल है। अगर हमारे पास एक्स एक एरिया है तो ट्वाइस है, तो मतलब वो 2x एरिया होगा, साइड होगी। अब जो दूसरी साइड है वो 3 सेंटीमीटर लेस है, तो इसका मतलब है जो दूसरी साइड है वो 3 को माइनस कर लेंगे 2x से, मतलब वो 2x-3 होगी। ठीक है, तो इसको हम इधर एक रेक्टेंगल एरिया बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लिख लेते हैं एरिया हमारे पास 54 है, ये एरिया है जिसको हमने 54 गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब एक साइड हमारे पास कह रहे हैं ट्वाइस है और दूसरी साइड जो है वो ट्वाइस से 3 माइनस करना है, मतलब 3 नंबर लेस है। तो स्टूडेंट्स, जो ज़्यादा साइड होती है वो ये लेंथ हमारे पास है, तो इसका मतलब है ये डबल है, तो इसको हमने 2x कंसिडर कर लेना है। ठीक है, जो दूसरी साइड है वो ये वाली साइड है, वो हमारे पास जो है वो इस वाली साइड से 3 नंबर जो है वो लेस है, तो इसको हम 2x-3 लिख देंगे। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने यानी लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है और विड्थ भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो है वो हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं कि लेट विद जो है वो हमारे पास क्या है, विद इज इक्वल टू 2x-3 है। ठीक है, और ये सब क्या है, अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन है जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, जो हमारे पास लेंथ है वो हमने क्या सपोज करनी है, सपोज क्या जो हमारे पास गिवन है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन वो 2x है। ठीक है, एरिया हम रेक्टेंगल का कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ होता है। ठीक है, अब लेंथ हमारे पास 2x गिवन है, ये लेंथ है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2x है, एरिया गिवन है जो कि 54 है क्वेश्चन में, वो 54 लिख लेंगे। लेंथ 2x है और मल्टीप्लाई विथ हमारे पास 2x-3 है। ठीक है, ये आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स 54 इज इक्वल टू 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 4x² आ जाएगा। 2x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6x आ जाएगा। ठीक है, 54, अब हमने ये राइट साइड को इस साइड पे लिख लेना है, 4x² - 6x इज इक्वल टू 54 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में। अब ये 54 को इक्वल किस साइड पे हम ले आते हैं ताकि ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में बन जाए, तो ये -54 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है जिसमें ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ए हमारे पास 4 है, बी जो है -6 है, सी 54 है माइनस। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो इसको हम फैक्टराइजेशन से करते हैं, दोनों से आंसर सेम आएंगे। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन से अगर हम इसको करें तो 4x² - 6x - 54 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x² होएगा। पहले ये देखेंगे 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 54 भी आता है, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4 और ये 1 कैरी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इज इक्वल टू 0 है वैसे भी, तो ये 2 इधर आके 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0/2, यानी ये 0 हो जाएगा। अब इसमें फर्स्ट और लास्ट को हम इसी तरह लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास है कि 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 54। अब 54 हमें आए तो जब ऐसा कोई थोड़ा सा बड़ा नंबर आए तो उसका हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो 54। अब स्टूडेंट्स, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 9 ज़ा 27। ये सब जो है 54 के फैक्टर है। तो अगर हम देखें तो 2 3 ज़ा 6 आता है और ये 9, 6 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 54। और 9 में से 6 को अगर हम माइनस करें तो क्या आता है, हमारे पास 3 आता है। तो इसका मतलब है 6 और 9 वो दो फैक्टर है जो कि हमें एलसीएम से पता चला है जब हमने इसको एलसीएम लिया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर हम 9 ले लेते हैं और एक 6। यहाँ पे हमें -3x प्लस 6x और -9x, ठीक है, +6x -9x लिख सकते हैं ताकि ये पेयर थोड़ा इसके साथ जो है वो बन जाए। तो 2x² और +6x में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन, 2x कॉमन लेंगे, अंदर x + 3 हो जाएगा।
इसमें -9x और -27 में माइनस को हम कॉमन लेते हैं, -9 को, तो अंदर x और ये माइनस है, प्लस प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों फैक्टर में हमने सिर्फ इन नंबर्स को किया ताकि इसमें से हमें कॉमन पेयर जो है वो मिल सके। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो x प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एक हमारे पास है पेयर और एक हमारे पास जो है वो 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में स्टूडेंट्स +3 है, इक्वल के साइड पर जाके ये -3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2x है इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, -9 इक्वल के साइड पे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर x मल्टीप्लाई में है तो हम इसको ख़त्म करने के लिए इसको बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। 2x 2 के नीचे भी डिवाइड हो जाएगा और 9 के नीचे, यहाँ 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास 9/2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स x की 2 वैल्यूज़ है, एक -3 एक 9/2। अब हमें लेंथ में कभी भी हमारे पास कोई नंबर नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए हम -3 के साथ लिख देते हैं कि ये नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि लेंथ जो है वो हमारे पास नेगेटिव में नहीं होती। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 9/2 है, इसको हम ले लेंगे। ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे, जो हमने हमारे पास विद और लेंथ थी इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ x की वैल्यू 9/2 हम पुट कर लेते हैं लेंथ में भी। तो लेंथ हमारे पास क्या थी, 2x थी, तो 2x की जगह अब हम 9/2 पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 2 कैंसिल, तो लेंथ जो है वो हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह विथ जो है वो हमारे पास क्या है, विद हमारे पास है 2x माइनस 3 है। ठीक है, तो 2 है, x की जगह हम 9/2 पुट कर लेते हैं और -3 हो जाएगा, यहाँ से अगेन 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और 9 - 3 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो विद जो है वो हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई और लेंथ हमारे पास क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे पास जो है लेंथ है वो हमारे पास क्या है, लेंथ 9 थी, विद हमारे पास 6, हमारे पास स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है।